मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज पूरी दुनिया में डीप सीक की चर्चा हो रही है। क्या है डीप सीक और अमेरिका इस डीप सीक से क्यों है परेशान? आखिरकार क्यों हो रही है इसकी पूरी दुनिया में इतनी चर्चा? इस वीडियो में डीप सीक के बारे में समझेंगे। डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है जो कि चाइना ने बनाया है। मगर आप लोग कहेंगे कि चाइना से पहले अमेरिका ने चैट जीपीटी जैसा एआई बनाया है। इसमें ऐसा क्या खास है? आपको बता दें कि डीप सीक का दावा है कि ये अब तक का सबसे एक्यूरेट एआई है। डीप सीक एक फ्री एआई पावर्ड चैट बॉक्स है और ये चैट जीपीटी जैसा ही वर्क करता है। अगर हम डीप सीक की पावर को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के ओपन एआई ओवन मॉडल से इसको कंपेयर किया जा सकता है। आइए अब आपको डीप सीक के बारे में कुछ पॉइंट्स में बताते चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, डीप सीक का लेटेस्ट वर्जन 20 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि पहली बार डीप सीक को 2 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। मगर डीप सीक का जो लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, इसको लेकर दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट और टेक इंडस्ट्री में इसकी चर्चा हो रही है। अब आप ही सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा हो रही है तो कितना खास ये एआई होगा। पॉइंट नंबर 2, डीप सीक के रिसर्चर ने क्लेम किया है कि डीप सीक को ट्रेन करने की जो कॉस्ट आई है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन आई है। आपको बता दें जबकि GPT-4 को ओवर 100 मिलियन लग गए थे। अब आप ही सोचिए कि 100 मिलियन के आगे सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन क्या ही अमाउंट है। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल एआई एनालिस्ट वायसन ने कहा है कि डीप सीक ने प्रूव कर दिया है कि कटिंग एज एआई मॉडल लिमिटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज से भी डेवलप हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, ये सुनिएगा, ये काफी अहम है। चाइनीज एआई डीप सीक अमेरिका के एप्पल स्टोर में टॉप डाउनलोड्स में था। तो ये थे कुछ पॉइंट्स डीप सीक के बारे में। अब जानते हैं कि अमेरिका इसको लेकर क्यों परेशान है। देखिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अमेरिका सबसे आगे दिख रहा था। मगर जब से चाइना ने अपना डीप सीक का नया वर्जन लॉन्च किया है, तब से अमेरिका काफी परेशान है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, मगर वो अब टेक की दुनिया में भी आगे बढ़ना चाहता था। मगर एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए एक खास तरह की चिप की ज़रूरत होती है जो कि अमेरिका की एक कंपनी एनवीडिया बनाती है। मगर अमेरिका ने उस चिप को चाइना में इंपोर्ट करने से मना कर दिया था ताकि चाइना अपना कोई भी एआई मॉडल ना बना पाए। मगर चाइना बहुत ही कम रिसोर्सेस के साथ इतना बड़ा एआई मॉडल को तैयार कर लिया जिससे अमेरिका की कंपनी एनवीडिया को भारी नुकसान हुआ है। एनवीडिया का नुकसान इतना बड़ा है कि लास्ट मंडे उसका स्टॉक प्राइस 17% तक नीचे गिर गया, मतलब कि बिलियंस डॉलर्स का नुकसान। यहां तक कि यूएस नेवी ने डीप सीक के ऐप को यूज करने को लेकर नेवी के मेंबर्स पर पाबंदी भी लगा दी है। यूएस नेवी का कहना है कि हम पाबंदी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस को लेकर लगा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर क्या कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के टेक कंपनीज के लिए इसको एक वेकअप कॉल बताई है। खैर, अब एआई की जंग में अमेरिका की बराबरी करने के लिए चाइना भी मैदान में आ चुका है। मैं भी चाहता हूं कि इंडिया भी कुछ ऐसा ही एआई मॉडल तैयार करे ताकि पूरी दुनिया में इंडिया की चर्चा हो सके। मगर आप यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन की बात ही सुन लीजिए तो आपको लगेगा एआई वेआई तो आता ही रहेगा, पहले ऊपर वाला इनको इंटेलिजेंस जरूर दे दे। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।